Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज का लेक्चर होने वाला है अलजेब्रा का सेमेस्टर 1 यूनिट 1 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसके अंदर अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पहली यूनिट हमारी यही है। अगर आप ये नाम सुनते हैं तो आपको कुछ यही समझ में आता है कि हम किसी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इक्वेशंस की हम शायद कुछ थ्योरी लेंगे, राइट। तो अगर आप इक्वेशंस देखें तो हमारे पास बहुत तरह से इक्वेशंस होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक, इट इज़ वेरी क्लियर, नाम से समझ में आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेट करता है। मीन्स हमारे पास दो जो है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सेकेंड टाइप पे, जो है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक नाम से समझ पा रहे क्यूब होगा, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि बच्चे इसको क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब 2 आपकी ये फॉर्म रहेगी, और क्वाड्रेटिक मतलब आपके पास डिग्री 4 हो जाएगी x की। देख लेते हैं एक बार, ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस मैंने लिखी। अब इन हर इक्वेशन से हमें कुछ ना कुछ रूट्स मिलेंगे। सो देखो, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमें रूट्स कितने मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। कौन कौन से, देखो इसके हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, राइट। ऐसी ये 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारे पास रूट्स कितने आ जाएंगे, 3 रूट्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। ऐसे ही हमारे पास ये 4 है हाईएस्ट पावर, तो हमारे पास रूट्स कितने आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है। ठीक है, आगे चले। अब हमने इनके रूट्स की बात कर ली। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें और याद रखनी है, एक सम और एक प्रोडक्ट। ठीक है, सम देख लेते हैं। सम में ये कह रहे हैं सिर्फ आप रूट्स को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। प्रोडक्ट में क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, सम मतलब ऐड, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वही हमने कर दिया। अब ये टर्म किसी टर्म के इक्वल भी तो होगी। अब वो कौन सी टर्म है, देखो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, -b/a। ये अब आपको चीज़ याद रखनी है, ये आप स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हो, राइट। सो -b/a हो गया। अल्फा बीटा को जब आप मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, c/a। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सम की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अल्फा बीटा प्लस गामा, कितना आ जाएगा, -b/a। और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा -d/a। जब हम सम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम ले रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना आ जाएगा, c/a। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारी बातें आप जो है स्कूल पे पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सारे रूट्स को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या आ जाएगा, सम किसके इक्वल, -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा e/a। अब मैं ले लूँ इस तरह से कि अल्फा, अब मैं ले लूँ अगर इस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 रूट्स, सम ले लिया ना 2 रूट्स का, फिर प्रोडक्ट कर दिया रिमेनिंग से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देन देयर सम, तो ये कितना आ जाएगा, c/a। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अल्फा बीटा का कर दें,
गामा प्लस डेल्टा के साथ, और गामा डेल्टा का मैं कर दूँ अल्फा प्लस बीटा के साथ, तो ये मेरे पास माइनस डी बाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कितना मुश्किल होगा ना याद करना अगर आपको नहीं याद होगा। तो देखो, जिसमें आपने सब में अगर आप सम निकाल रहे हो ना, वो माइनस बी बाई ए के इक्वल ही जा रहा है, ये चीज़ आप नोटिस करो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। अब देखो, प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, सी बाई ए की, लेकिन बाकी उसमें सी बाई ए क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो आप प्रोडक्ट में क्या याद रख सकते हो, सब में कांस्टेंट ओवर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ठीक, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, क्लियर। फिर हम आ जाते हैं जो बाकी के दो है ना, देखो इसका तो काम खत्म, इसमें समा प्रोडक्ट था वो तो फिनिश हो गया याद करने वाला। इसमें क्या है, इसमें ये दो के आ गए। तो इसमें देखो, आपने सी बाई ए लिखा, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए। इसमें आप क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो आप सी बाई ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अपॉन। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब हम इस तरह से कुछ बना रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो हम उसमें ये चीज़ याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट लेंगे। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, आप देख सकते हैं, और इनको आपको एज इट इज याद रखना है कि सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा सी बाई ए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस जी बाई ए। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो सम कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं, तो इस वाले पार्ट पे आएंगे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइंग बाई गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, कितना आ जाएगा, सी बाई ए। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा माइनस जी बाई ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बिल्कुल इजी टॉपिक पे आएंगे, पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। आई अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे उसने लिखा ही हुआ है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड c0 c1 up to cn these are the constants. Constants could be a real number or the imaginary number, any part. So they are saying polynomial आप कैसे डिफाइन करते हो, constant, this is c0 is a constant, constant into xn up to cn minus 1 x plus cn। ठीक, ये आपका एक पॉलिनोमियल डिफाइंड होता है इस तरह से। इसको आप कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। ठीक है, एफ एक्स लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है कि ये n तक जा रहा है, तो इसका मतलब है डिग्री n है इसकी, यहाँ से पता चलती है डिग्री n इन x है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल रैशनल फंक्शन ऑफ x ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये बातें आपको याद। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो x माइनस सी से, आप उस पॉलिनोमियल को तब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक आपको रिमाइंडर इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं मिल जाता, मतलब आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, f ऑफ c के। तो ये विच इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो कि एफ एक्स की वैल्यू होगी जब x इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एफ एक्स को, ये आप अगर देखो तो ये आपका डिविजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, डिविडेंड है, एक्स माइनस सी डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वेश्चन है और आर रिमाइंडर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आर 0 हो गया तो डिविजन एग्जैक्ट हो गई, आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, अगर आर रिमाइंडर 0 हो गया तो डिविजन इज एग्जैक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पे आ जाते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एक्स एफ सी इज इक्वल्स टू 0 देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज फैक्टर x माइनस सी। In other words, if c is a root of fx is equals to 0, then x minus c is a factor. क्या कह रहा है वो, f of c 0 हो जाए, मतलब
ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका रिमाइंडर इक्वल टू एफ सी आ रहा था ना, अगर वही पार्ट 0 हो जाए आपका, तो जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ये वाला पॉलिनोमियल एफ एक्स था ना, उसका जो है फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस सी, ये वाला x माइनस सी जो है फैक्टर बन गया। मतलब कि c जो है वो क्या है, रूट है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का, तो x माइनस सी जो है फैक्टर है। इसको जो है हम एक एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है कि 2 जो है रूट है कौन सी इक्वेशन का, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये इक्वेशन आपको नहीं पता चलेगा क्या 2 रूट है कि नहीं है, हमें पता है कि 2 रूट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 क्यूब माइनस 8 करेंगे इक्वल्स टू 0 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 8 माइनस 8 0। ठीक, सो यही बात कह रहे हैं कि 2 जो है वो क्या है, रूट है किसका, एक्स क्यूब माइनस 8 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 जो है वो फैक्टर हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस आपकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए, मतलब प्रॉपर डिवीजन नहीं दिखानी, हमें बिना डिवीजन किए हमें बताना है कि ये जो वाला जो पॉलिनोमियल है वो किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 3 से। सो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 है इक्वेटेड टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 3। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं 3। तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ 3 डल जाएगा। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस 5। 27 माइनस 27 कैंसिल हो गया, 18 माइनस 5 30। सो आप देख सकते हैं अगर आप एक्चुअली इस डिवीजन को करेंगे तो भी आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 13। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को यहीं पॉज करें और ये सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 18x टू द पावर 10 प्लस 19x टू द पावर 5 प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, हमें इसको एफ एक्स मान लें। किससे डिवाइड हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय x प्लस 1। ओके, वो कह रहा है ये डिविजिबल है x प्लस 1 से, तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि डिविजिबल है। तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। तो अब आप x की जगह क्या रख सकते हो -1। तो आप पूरी इक्वेशन में x को -1 से रिप्लेस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे -1 टू द पावर 10। आपको ये बात पता ही है कि -1 पे अगर इवन पावर होती है तो +1 रिजल्ट आता है, और -1 पे अगर ऑड पावर होती है तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आता है, -1 आता है। तो देख लेंगे, ये -1 टू द पावर 10 है, मीन्स इवन पावर है, तो विल बी गेटिंग आंसर 1। तो 18 इंटू 1 इज 18 प्लस 19। -1 टू द पावर 5 ऑड पावर है, मीन्स -1 आएगा, तो 19 इंटू -1 -19 प्लस 1। नाउ 18 माइनस 19 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। आप देख सकते हैं, और ये वैसे भी हमारे पास, हमें पता था आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने लिखा ही हुआ है कि दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लेक्चर में जो है हमने दो तीन चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले हमने रूट्स फाइंड करने सीखे कि रूट्स कौन से होते हैं, कितनी इक्वेशंस होती हैं और उनके क्या रूट्स होते हैं, वो हमने निकालने सीखे। फिर हमने पॉलिनोमियल का मीनिंग जाना, फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी,
और उसके बाद फिर हमने फैक्टर थ्योरम सीखी और लास्ट में जो है हमने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।